हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रोम्बस, पैरेललोग्राम, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, जितने भी हमने सब कवर किए, सब पूरे अच्छे से हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। अब क्या करना है, अब उस पर हमें केवल क्वेश्चंस करना है, जो कि मैं आपको करवा भी रहा हूँ। तो हमने लास्ट टाइम अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको अपने आप पे भरोसा है बच्चों, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ऐसे नहीं कि आप हमेशा हर चीज दूसरे पे डिपेंड हो, अपने फ्रेंड पे, अपने ब्रदर पे, या किसी भी सेकंड पर्सन पे आप डिपेंड हो। ठीक है, डिपेंडेंसी अच्छी है, बट ऐसे भी नहीं कि आप टोटली डिपेंड हो जाओ। आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं जाना है, तो आप वहां अकेले भी जा सकते हो, या आपको कुछ काम के लिए कोई भेज रहा है, बट नहीं, यू आपको चाहिए कि नहीं मेरे साथ ये आएगा तो मैं चलूंगा। क्यों आप खुद क्यों नहीं कर सकते? वही पढ़ाई के उसमें आप अगर समझ रहे हैं, आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए, क्यों दूसरे की हेल्प लेनी है ना। तो अपनी अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे, ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ, अपने पे विश्वास रखें, अपने पे भरोसा रखें। ठीक है, मैं ये चीज कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि अगर आगे वाला कर पा रहा है तो ही मैं करूंगा, ऐसा ये वाला अपना थॉट जो है अपनी इमेज से निकाल दें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड लास्ट टाइम मैंने आपको पहले लाइन की प्रॉपर्टी करवाई थी, जो कि मैंने आपको बिल्कुल ऐसे लिखवा दिया था कि आप इसको फटाफट, इसको मैंने रिवाइज करवाया था। तो मैंने आपको बोला था कि आपके लिए मैं स्क्रीन में लेके आऊंगा वापस। और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है, जैसे जीआईसी देवप्रयाग एंड जीआईसी एक स्कूल और था, तो आप और 2-3 स्कूल से, तो ये वो फिगर रहती है, ऐसे हम समझते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये सब हम इस तरह से करते हैं। तो एक तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप तीसरा क्वेश्चन होमवर्क करेंगे, और वो तीसरा पार्ट था कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर आप लोगों ने किया है तो फटाफट मुझे बताएं कि कैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया है। क्लियर? फटाफट ये फिगर बना दें, और साथ ही साथ ये इसको भी आप आगे देखिए कैसे आपने इसको किया। फटाफट फटाफट इसको नोट कर लें, इसको लिखें फिलहाल, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, इसको लिखें फिलहाल, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, लिख लिया होगा, ये तो हम रिवाइज कर चुके हैं। तो अब इस क्वेश्चन पे जो आपको 2 पार्ट मैंने करा दिए थे, ठीक है, इस लास्ट पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप देखना, मैंने बोला ज्योमेट्री में जब ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक ही क्वेश्चन को ना हम 10 बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले, कैसे अपने इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आपको पता है क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को फिर से कंप्लीट कर देते हैं कि ए बी सी डी, ठीक है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, आपको फाइंड एक्स वाई जेड हमको निकालना है ना। एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, फाइंड एक्स वाई जेड। तीसरे वाली की हम बात करेंगे, क्योंकि पहले के 2 हम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज फिर से एक बार देख लो। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों ने कॉपी में लिखा है, और जिन बच्चों ने नहीं लिखा है या जिन बच्चों के पास कॉपी नहीं है, तो वो एक बार पहले गो थ्रू कर लें। ये हमारा पैरेललोग्राम समचतुर्भुज की क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। क्या क्या थी देख लो। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, विपरीत भुजाएं समान होती हैं। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि आपके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जो दोनों डायगोनल है, विकर्ण है, बीडी और एसी एक दूसरे को ओ पे क्या है, इक्वल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं, यानी ये बराबर ये और ये बराबर ये। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी कि जो पड़ोसी होते हैं, एडजेसेंट मतलब क्या बताया था मैंने, पड़ोसी। ठीक ठीक है, आसन, आसन कोणों का योग 100 डिग्री होता है। अब जैसे कि यहां पे मैं बोल सकता हूं, ए का पड़ोसी कौन है, आप बोलेंगे सर बी है, तो ए और बी का सम 180 होगा। अब आप बोलेंगे सर ए का पड़ोसी तो डी भी है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ए और डी भी आपका यह होगा 180 होगा मिलके। वैसे ही सी का पड़ोसी कौन है, बी है,
डी है तो डी प्लस सी भी आपका 180 होगा, और वैसे ही सी का पड़ोसी बी भी है तो बी प्लस सी 180 होगा। बी पे आ जाते हैं, बी का पड़ोसी ए है वो हम ले चुके हैं, बी का पड़ोसी सी है वो भी हम ले चुके हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, विपरीत भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर मतलब जो कभी भी रेखाएं आपस में मिलती नहीं है, पैरेलल है ना, ये पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन को जब कोई बीच से काटता है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये होती है त्रियक रेखा, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने लिखना है ये चीज तो आप बता दें, मैं इसको अपनी स्क्रीन में रख दूंगा वापस। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते, आपने करा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं। लिखना है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हो, ठीक है। और ये है अपना पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज, जो हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज ये पढ़ी थी। तो ये सब जो हमने पढ़ा है ये सब हमारा यूज होने वाला है, ये सब हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज है, ये सब अभी हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगी, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने लिखना है तो हाथ खड़ा कर ले, तो मैं हैंड रेस कर ले तो स्क्रीन में रख देंगे इसको, अदरवाइज हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आपको ये सोचना है कि इसमें ना हम एंगल कौन सा निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको सोचना है इसमें एंगल कौन सा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, हम ये तीसरा वाला पांचवा पार्ट करें तो हमें पता है बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, वो एक समचतुर्भुज है, सॉरी समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसी की प्रॉपर्टीज, इसी के गुणधर्म यूज होंगे इसमें। तो अब देखो आप क्या इसमें कर सकते हो, तो आपको इसमें कर सकते हो, सबसे पहला मैं इसमें सोच सकता हूं यार एंगल वाई और एंगल ये एक दोनों इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमें पता है, हमने पढ़ा है ना। तो मैं लिख सकता हूं एंगल वाई बराबर हो जाएगा 112 डिग्री। क्यों? अपोजिट एंगल इज इक्वल। आप लिख सकते हैं विपरीत कोण बराबर होते हैं, ठीक है, यानी कि विपरीत कोण समान होते हैं। ये हो गया। फिर अब आप देखिए, अब आप कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि मेरा ये भी क्या आ गया 112 आ गया, ठीक है, ये भी 112 आ गया। अब कैसे कर सकते हैं, अब आप क्या निकाल सकते हैं इसमें, क्या इसमें आपको लग रहा है कि हाँ हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो इसमें दो तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चंस निकाल के दिखाऊंगा। तो पहला ये हो गया। अब आप देखें यार यहाँ पे ना ये जो ये वाली फिगर है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये बटा हुआ है ऊपर वाला पार्ट एक ट्रायंगल बना रहा है, ऊपर वाला पार्ट एक ट्रायंगल बना रहा है ना, ऊपर वाला पार्ट ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है सर, ऊपर वाला पार्ट हमारा ट्रायंगल बना रहा है। आप ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला पार्ट हमारा ट्रायंगल बना रहा है, क्लियर। तो जब ये ऊपर वाला पार्ट हमारा ट्रायंगल बना रहा है तो मैं लिख सकता हूं, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, ADB ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADB क्या हो रहा है, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री होता है। तो एंगल A कितना है मेरा, एंगल A देखो, एंगल A है Y जो कि 112 है। एंगल D कितना है 40, और एंगल B कितना है बच्चों X। तो 112 और 40 ये आपका हो जाएगा 2, 152 प्लस x इक्वल टू 184। अब हमें सिंपल है x निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 152, तो ये हो जाएगा 52 8 60 और 28। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28, y 112 आया, x 28 आ गया, यानी कि ये मेरा 28 आ गया, ठीक है, ये हमारा 28 आ गया। अब देखेंगे तीसरा पार्ट।
अब आप यहां देखें, ठीक है, 28 आ गया। अब देखें, देखो लिखने का टाइम पूरा मिलेगा आपको, पहले समझ लें। अब क्या होगा इसको करने के लिए, अब देखो जो तीसरा पार्ट है इसको दो तरीके से भी हम कर सकते हैं, और इन दो तरीके कैसे, वो दो तरीके उसके बारे में आपको बताता हूं। अब आपने पढ़ा था कि यार जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी एडजेसेंट एंगल, आसन कोण जिसको हम बोलते हैं, जो पड़ोसी कोण होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो यानी कि ये और ये पूरा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री होगा पूरा। तो हम रीजन क्या देंगे यहां? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैंने आपको पहले ही बताया था, हम ऐसे लिखते हैं, यानी आसन कोणों का योग। ठीक है, आसन कोणों का योग, एंगल सी प्लस एंगल डी। एंगल सी इज 112 और एंगल डी देखो क्या है पूरा। एंगल डी अगर मैं पूरा देखूं यहां से बच्चों तो 40 प्लस जेड पूरा है, 40 प्लस जेड इक्वल्स टू 180। तो 112 और 40 आप प्लस करोगे तो अगेन इट विल बिकम 152, और z यहां से आप देखोगे 180 माइनस 152 आ गया, तो z बराबर आपका 28 आ गया। ठीक है, ये तो हमने प्रॉपर्टी यूज की z निकालने के लिए पैरेललोग्राम की। बट इसमें दूसरी प्रॉपर्टी आप देखो, जो दूसरी तरीके से हम कैसे इसको यूज कर सकते थे। यहां देखो, अब इसमें एक चीज बताओ, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखें बच्चों, जो हमने अभी क्या पढ़ा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे। ठीक है, अब यहां देखो, और मैंने एक चीज बताई थी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते कौन से? मैंने आपको बताया था, इंटीरियर एंगल बोला है तो यानी कि अंतः कोण की बात कर रहे हैं, अंदर वाले कोणों की बात हम कर रहे हैं, यानी इंटीरियर एंगल्स की बात हम कर रहे हैं। तो इंटीरियर एंगल्स देखो, एक तो ये हो गया 3, और एक हो गया 4, एक हो गया 5, एक हो गया 6। तो ऑल्टरनेट, एक इधर का एक इधर का, है ना, एक इधर का एक इधर का। तो ये वाला एंगल इसके बराबर था और ये वाला एंगल इसके बराबर था, यानी लाइन के जो त्रियक रेखा है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ठीक है, ये याद आया। अब इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं यहां पे। अब आप देखो, अब आप देखो बच्चों कि यहां पे अगर मैं क्या कर दूं, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं, ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा आगे बढ़ा दें, ये भी आगे बढ़ा दो, ये भी आगे बढ़ा दो। ठीक है, और इन इन ये जो पैरेलल लाइन है, जो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, इनको एक त्रियक रेखा काट रही हो, आप बता रहे हो कि सर ये त्रियक रेखा काट रही है। ठीक है, ये त्रियक रेखा ऐसे काट रही है ना। तो इसको थोड़ा हम अपने हिसाब से बनाते हैं, क्या है, यहां देखो, इसको मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको छोटा। देखिए, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, ये देखो, ये और एक पैरेलल लाइन से ये, ठीक है, और ये जो लाइन है काट रही है ना, ये इसको काट रही है ऐसे। ठीक है, हमने मान लिया ऐसे काट रही है, और अगर देखा जाए तो फिगर ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया आगे। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे ना ऐसे, पहले लाइन सी तो ये समांतर रेखा है, तो ये आगे कर दो, आगे कर दो, और ये लाइन इसको काटती हुई देखो। तो यहां से सिंपल देखो आप, ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा, x बराबर z? क्या x बराबर z नहीं हो सकता? हो सकता है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप डायरेक्ट x को इतना बड़ा, z को इतना बड़ा ना करके, आप सिंपल लिख सकते थे कि सर जो एंगल x है,
जो एंगल x है वो एंगल z के बराबर है, और आप रीजन देते एकांतर अंतःकोण ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x था मेरा 28, तो देयरफॉर एंगल z भी क्या आ जाता, 28 आ जाता। देखो एंगल z 28 ही तो आया है ना, दोनों बराबर है। तो ये हमें ठीक है, ये तो अभी बड़ी, जैसे आप नई चीज आपने सीखी है तो टाइम लगेगा इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है, सीखेंगे धीरे धीरे। तो फिलहाल इसको नोट करें, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कुछ भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। कॉपी करें इसको। Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. यानी कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप समान होता है, तो समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात करें। अब आपको आसन चतुर्भुज, सॉरी, जो हमारा समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है, इसके आसन कोणों के बारे में आपको पता है कि हमने पढ़ रखा है भाई आसन कोणों की प्रॉपर्टी क्या होती है। आसन कोण क्या होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि जो पड़ोसी एंगल होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता। और वो दोनों सेम है इस बार वो दोनों एंगल्स क्या है, सेम है, यानी कि इक्वल है। तो अब बताओ अब कैसे करोगे इसको, बहुत सिंपल है, जैसे जैसे क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको करो, जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको करो, और आपका आंसर आपके सामने होगा। बच्चों फटाफट इस क्वेश्चन को ट्राई करो करने का। चलिए देखो क्या बोला है कि कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लो, ठीक है। तो हम एक पैरेललोग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हमने एक बना दिया, क्लियर। इसको नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। अब बोला क्वेश्चन में क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन में बोला उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया जो जो एक टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम में इक्वल मेजर, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप समान होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे दो आसन कोण कौन से है, ए और बी भी है, ए और सी भी है, दोनों आसन है ना, इसके पड़ोसी हैं। ए के पड़ोसी कौन है, ए का पड़ोसी बी भी है, ए का पड़ोसी सी भी है, तो दोनों यहाँ पे आसन कोण में, दोनों यहाँ पे क्या हुए, आसन कोण में। तो अब इस क्वेश्चन को, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। और आप लोगों ने चीजें पढ़ी है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई हुई है। तो आप बोल सकते हो कि लेट, हमने माना एंगल ए को हमने मान लिया एक्स, और तो देयरफॉर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो आसन कोणों का माप समान होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार एंगल बी भी हो जाएगा एक्स, ठीक है। अगर एंगल ए एक्स है, हमने माना एंगल ए एक्स है, तो एंगल बी भी एक्स डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमें पता है। अब आसन कोण की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x प्लस, अब यहां मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है। एक तो अब 180 डिग्री होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा, क्यों, यहां रीजन देंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि आसन कोणों का माप 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए क्या है, एक्स, एंगल बी भी है एक्स, इसको हम रख देंगे 180 डिग्री के बराबर। एक्स प्लस एक्स बच्चों आपका आ जाएगा 2x, हमें x चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कट गया 90 टाइम्स, तो x बराबर आ गया 90, x बराबर आ गया 90। तो जब ये 90 है, अच्छा ये तो इसका पड़ोसी है, ये भी x होगा, अच्छा ये इसका पड़ोसी है, ये भी x, यानी कि सारे एंगल क्या होंगे हमारे x x होंगे। तो समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक कोणों का माप ज्ञात कीजिए, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे इस समांतर चतुर्भुज के, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको, एक्स एक्स क्यों हुआ।
भैया इसका एडजेसेंट ये है, इसका पड़ो आसन कोण ये भी है, और इसका आसन कोण ये है, तो ये एक्स एक्स हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी लगी, बहुत इजी क्वेश्चन ये था। क्लियर? तो इसको आप कॉपी करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, कुछ अलग क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, इसमें अच्छे से क्वेश्चन इसमें लेके आएंगे हम। ये तो इजी वे के क्वेश्चन थे, कल क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज करेंगे और चीजों को और अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।